अच्छा जी, मैं अभी थोड़ी देर तक वेट करेंगे, सारे पार्टिसिपेंट जो हैं ज्वाइन कर लें, उसके बाद मैं अपनी बात जारी करता हूँ। अभी मैंने आपको म्यूट करने की इजाजत नहीं दी। अभी मैं जरा आपको क्विज वाली पूरी बात कर दूं, फिर आपके क्वेश्चंस मैं बारी बारी लूंगा। मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपका क्विज है मंडे को 12:30 से 2 बजे। क्विज का फॉर्मेट ये होगा कि आपके टास्क एलएमएस पे भी अपलोड हो जाएंगे, एज वेल एज निशान को व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो आपने वो टास्क जो हैं वो ऐसे ही होंगे जिस तरह आपकी लैब होती है, उसकी छोटी एक लैब होगी। 1.5 घंटे के अंदर आपने वो टास्क करके एलएमएस के ऊपर वापस सबमिट करवाने होंगे। और ये क्रेडिट क्विज है, ये प्रीमियड क्विज है। और उसके बाद फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह टास्क होते हैं उसी तरह टास्क होंगे। टाइम भी मैंने आपको बता दिया। और अगर कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का किसी को कोई इशू आएगा तो आप फौरन मुझे ईमेल कर लीजिएगा। एज सच इंटरनेट कनेक्टिविटी जो मैं कंसिडर करूँगा वो ये होगी कि एलएमएस डाउन हो, क्योंकि 1.5 घंटे का वक्त होगा और इनफ टाइम होगा कि आप जो है उस पे अपलोड कर सकें। लेकिन इन केस पांचों सेक्शन की इकट्ठे क्विज है और इकट्ठे जब आप एक्सेस करोगे तो शायद अगर वो डाउन हो गया तो फिर मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दूंगा। अगर वो डाउन नहीं होता तो आपने वहीं पे सबमिट करवाना है। अगर वो डाउन हो जाता है तो फिर मैं गूगल क्लासरूम या इस तरह की भी कोई साइट पे चीज़ बना दूंगा ताकि आप अगर किसी का डाउन हो जाए वो वहाँ पे सबमिट करवा दें। बाद दूसरी बात ये है कि आप भी इसके बाद अगले वीक से आपने इनहेरिटेंस स्टार्ट करनी है। इनहेरिटेंस से पहले हमारा एक छोटा सा प्री मिड प्रोजेक्ट होगा। प्री मिड प्रोजेक्ट जो है हमारा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का मतलब होता है तब आप जाते हो सुपर स्टोर्स पे या फार्मेसीज के ऊपर, तो वो जो सिस्टम यूज कर रहे होते हैं उसको हम कॉमनली पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बोलते हैं। तो आपने इस तरह का एक सिस्टम छोटा सा डिजाइन करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक क्लास डायग्राम बनानी है जो कि मेरे से प्रूफ करवानी है आपने। क्लास डायग्राम आपने किस पे बनानी है और कैसे बनानी है इसकी छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या अगली लैब में हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि क्लास डायग्राम कैसे और किस तरह बनाई जाती है। उसके बाद जो पॉइंट है, आपकी क्लास डायग्राम जब बनेगी उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपका अगले वीक से मोस्ट प्रोबेबली जब आप मिड्स के बाद वाले प्रोजेक्ट्स देखेंगे हम इनहेरिटेंस पे चले जाएंगे। तीसरी बात ये है कि आपकी जो ग्रेडिंग होनी है, जो ग्रेडिंग पॉलिसी ऊप लैब के लिए हमने सजेस्ट की है, वो ये है कि आपकी लैब्स क्रेडिट हैं, आपके क्विजेस क्रेडिट हैं, और आपके पास आपने प्रोजेक्ट एक जमा करवाना है, फाइनल टर्म प्रोजेक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रेडिंग होगी उसकी। और वो जो है हम आने वाली क्लासेस में मिड्स के बाद डिस्कस करेंगे कि वो प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने किस तरह उसको सबमिट करवाना है। फिल वक्त अभी आपका मंडे को क्विज है और ये लैब है। इस लैब की जो डेडलाइन है वो है फ्राइडे तक, और आपने अगले फ्राइडे को ये लैब जमा करवानी है, या थर्सडे रात तक हो जाएगी, क्योंकि फ्राइडे को आपकी क्लास है तो फिर आप क्लास में लगे रहेंगे। तो मेरी कोशिश है कि आप इसको थर्सडे रात तक आपकी ये डेडलाइन होगी। और अब बारी बारी क्वेश्चन करने हैं और एकदम सबने नहीं बोल पड़ना। अगर कोई बोल रहा है तो आपने खामोश हो जाना है, तो मैं बारी बारी सबके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जैसे कि फाइल कैसे सबमिट करवानी है वो जरा दोबारा बता दें, कनेक्शन एलएमएस के ऊपर आपने सबमिट करवानी है। मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होगा। अगर हुआ तो फिर कोई और जैसे वो ऑप्शन जो मैं नेम जिशान आप को कह बता रहे थे दूंगा। लिखना है, जी, नेम वगैरह जो आप कह रहे थे लिखना है, रोल नंबर नेम, वो बता देना। वो आपने सिर्फ उसमें लिखना है लैब्स में, और वैसे भी इसको भी इसी तरह से इन्हीं सबमिशन गाइडलाइंस के जरिए सबमिट करवाना है। रोल नंबर का मैं आपको ये कह रहा था, एक सेकेंड।
रोल नंबर में क्या, खाली रोल नंबर के साथ आगे फाइल का नाम लिखना है और उसके बाद ये इस तरह का ये चीज पूरी अपने फाइल के अंदर कमेंट करनी है। क्विज़िस के लिए भी मेरा ख्याल सबमिशन गाइडलाइन जो है वो यही होगी। और सर जो आज वो लैब 3 भेजने हैं वो भी इसी तरह भेजने हैं? नहीं, उसकी कोई सबमिशन गाइडलाइन नहीं है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि उसकी कोई सबमिशन गाइडलाइन नहीं है। सर मैंने क्लास का नाम स्टूडेंट रखा है और जो मैंने सेव एज किया है वो अपने रोल नंबर से किया है। चलो वो जो मर्जी है, मैंने इतने साथ ये भी कर दिया कि आपने जो सबमिशन करनी है वो कर लें, कोई इशू नहीं। और ठीक है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं जी? सर क्विज किस किस टॉपिक में से हो? हाँ, जितनी लैब्स अभी तक हमने कर ली हैं अरे लिस्ट तक, वो सब क्विज में इंक्लूडेड है। जी, कोई क्वेश्चन जी? सेशन एंड करें। जी हसन। सर ये जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो फाइल हैंडलिंग के। जी बोलें। सर वो जो जब हम किसी फाइल से डेटा रीड करते हैं तब उसकी डेटा टाइप रिजर्व रहती है या वो एज अ स्ट्रिंग या कोई पर्टिकुलर टाइप में रीड होता है? नहीं, स्ट्रिंग में ही आएगा वो। अब आप जब उसको फिर रीड करोगे तो फिर आप उसको अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उस क्लास से, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट का बनाना है, या फिर उसको कास्टिंग करोगे आप, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रिंग में ही रीड करके आपको देगा। जिस तरह नेक्स्ट के कोई फंक्शन है गेट नेक्स्ट इंट, और इस तरह करके नेक्स्ट इंट, तो वो हो सकता है कि आपको वो इस तरह करके फाइल के साथ, आपको मैंने भी चेक नहीं किया चला के जावा में, तो उस तरह भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें आप स्टूडेंट क्लास की फाइल रीड कर रहे हो, तो उसको आपने आप सारे पैरामीटर्स कॉमा सेपरेटेड फाइल होगी और आप उसको कंस्ट्रक्टर से दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसका। इसको अगली लैब ओके से मैं सर, डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं जी, सेशन एंड करें। सही ग्रुप प्रोजेक्ट होगा या नहीं, ग्रुप सिंगल प्रोजेक्ट ही कोई होगा? नहीं है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल मार्किंग है सबकी। सर जो और लैब 3 से पहले लैब हुई हैं उनके भी ग्रेडिंग होगी? पहली बात है वो ग्रेडेड मार्क्स हैं, और आप क्या 50 में से 30 मार्क्स जो है आपके लैब्स के हैं, उसके बाद आपके बाकी 20 में से मैंने क्विजेस और प्रोजेक्ट्स निकाल लिए। ठीक है सर। जी, और एनी क्वेश्चन जी? सर इसके लिए मिड्स का क्या क्राइटेरिया है? लैब का मिड नहीं होगा, सिंपल एक मिड टर्म प्रोजेक्ट ही सबमिट करवाओगे आप, जो कि वो एक लैब ही होगी जिसको मैं मिड टर्म प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, और दूसरा आपका एक प्री मिड क्विज होगा। अगर सर सुफियान या सर आतिफ कहेंगे कि आपने एक क्विज भी लेना है, लैब का मिड भी लेना है, तो फिर भी उसका क्राइटेरिया वैसे ही होगा जिस तरह हम मंडे वाला क्विज होगा, उसी तरह हम एक मिड भी ले लेंगे। लेकिन आमतौर पे डिपार्टमेंट में लैब्स का मिड नहीं होता, फाइनली हुआ करता है। जी ओके सर। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।